हारा वही है जो कभी हिम्मत के साथ लड़ा नहीं है। राम राम साथियों, आज जैसे कि हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि ज़रूरी सूचना लेकर के आए हैं। सूचना कह रहा है कि भाई देखो भाई, सब ने बेरा कि हरियाणा पुलिस के मेजर फीमेल कांस्टेबल की जो थी भर्ती चाल लगा रही थी, उनकी जो डीवी वगैरह भी सब कुछ हो चुका था। परंतु पहले भाई किसी ने हाईकोर्ट में केस कर रखा था, उस केस की जो सुनवाई होगी अब के कर दिया गया भाई 15 जुलाई तक हरियाणा सरकार से कह दी गई भाई थम नोटिस जारी करके उन तक पूछा गया कि थम बताओ थमने जो परसेंटाइल मेथड यूज कराया है वो थारा सही है या गलत है। क्योंकि कुछ एक बच्चा ने भाई जो मेहनती बच्चे हैं जिनको लग रहा था कि ये गलत है, देखो ये मैं ये नहीं कह रहा कि जो लग गए वो गलत है, बट जो रह गए उनमें से कुछ एक मेहनती हैं जो कि इस नॉर्मलाइजेशन के परसेंटाइल मेथड की वजह से रह गए हैं। यानी कि वो हो सकता है जो लगे हुए हैं उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हों और उनके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स ना भी हों, परंतु नॉर्मलाइजेशन ने उनकी जो है ऐसी तैसी करके धर दी हो भाई। तो इसे बंदे जिन किसी किसी नॉर्मलाइजेशन की वजह से होगी हैं जो नौकरी पाने के काबिल थे फिर भी नहीं पा सके, जो काबिल थे वो कुछ पा भी गए, पर उनमें से भी कुछ एक परसेंट ऐसे हैं जो काबिल ना होते हुए भी नौकरी पा गए हैं। तो जो काबिल थे जो नौकरी पाने से पीछे रह गए हैं उनने केस कर रखा था भाई, उनकी सुनवाई जो हाई कोर्ट ने सुन ली गई है। क्योंकि तभी तो कहता हूँ कि भाई हिम्मत करनी चाहिए इंसान को, अगर हिम्मत करता है तो कभी ना कभी किसी न किसी चौराहे पर जो है उसको सक्सेस मिलती है। तो इनको अभी एक छोटी सी जो सफलता मिली, जिन्होंने केस किया था सरकार से 15 जुलाई तक के लिए हाईकोर्ट ने कह दिया भाई 15 जुलाई से थम मारती नोटिस दो और बताओ कि थम HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थम सही हो या गलत हो। सब लोगों ने बेरा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कतई सही नहीं है, बहुत ही गलत सिस्टम है इनका। फिर भी सरकार ने नोटिस जवाब करके मांगा गया है भाई 15 जुलाई तक थम बताओ कि हमने जो या नॉर्मलाइजेशन करी थी या ठीक करी थी या गलत करी थी। इसकी सुनवाई होगी, उसके बाद में इसका मेथड चेक कराया जाएगा। अगर मेथड सही होगा तो रिजल्ट सेम रह जाएगा, अगर मेथड में गड़बड़ होगी तो भाई थारा रिजल्ट दोबारा आने की 100% नहीं 101% संभावना है। इस बात तक कोई नकारा नहीं किया जा सकता। नीब दूसरी बात कर लें भाई, आप हरियाणा के जो कलरा कटाए थे जिनका कि दोबारा रिजल्ट भी जारी कर दिया था सरकार ने, और दोबारा जो है उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी सबकी हुई थी। पहली भर्ती का रिजल्ट कैंसिल करके दोबारा तक भर्ती कराए, भर्ती का जो है कागजा की वेरिफिकेशन भी कर दी थी। परंतु फिर क्या करा भाई न 1178 जो कलरक हटाए गए बता रहे हैं भाई, उन कलरक का ना हाईकोर्ट में जाके केस कर दिया भाई। क्योंकि हरियाणा में इसी कोई भी भर्ती नहीं है जिसका बिना केस का सुलझेड़ा हो जाए। क्योंकि अपना बोर्ड ऐसा है, कुछ एक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो कमीशन है वो कमीशन को नहीं एक बिना काम का ये मान के चलो कि बेरा नहीं भी के कह दें किस टाइप का झुंड इकट्ठा हो रहा है जिससे ना तो कोई रिजल्ट टेम पर दिया जा रहा, ना कोई पेपर टेम पर लिया जा रहा, और ना कोई जो रिजल्ट दे दिया वो उनका सही है ना सही है। मतलब एक चिकना घड़ा की तरह हो रहा है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। HSSC का हाईकोर्ट ही फटकार लगा लगा छक लिया, और जो क्या करने भाई क्रिकेट की तरह रंग बदल जाए, 1 मिनट में अपना रंग बदल जाए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसने पहला खुद के ऊपर विश्वास था, इसने रिजल्ट काट दिया, हाई कोर्ट ने फिर फटकार लगाई तो इसने कल का रिजल्ट कैंसिल करना पड़ा। इनका विश्वास देखियो था हम एक बार, इन रिजल्ट जो है कैंसिल करना पड़ा। फिर इन्हें दोबारा रिजल्ट काट की फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दी, इनने बड़का का फिर भाड़ा लगवा दिया भाई, जिनका पहला लाग रहा था जिनको दोबारा फिर भाड़ा लगवा दिया। बेचारे उनमें तो कुछ एक तो सिलेक्शन हो गए पर ज़्यादातर का बिना काम का भाड़ा लग गया। यानी कि भाड़ा क्यों लग गया भाई, बहुत दूर दूर नानौल का महेंद्रगढ़ का जो बालक है वो चंडीगढ़ जाएगा तो 2-2.5 हज़ार मान के चलो, इतने रुपये नहीं इनके बड़का के फिर खर्च करा दिए। पर फिर भी इस बोर्ड का नहीं भरा, इनने फिर भी रिजल्ट में गड़बड़ रख दी होगी कुछ ना कुछ जया करके केक रहा। जो कलर हटाए गए थे उनने फिर केस कर दिया, अरे भी इस केस खातर जो है नोटिस जारी कर दिया भाई हरियाणा सर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तक भाई थम फिर बताओ कि तुमने ये हटाए हैं, इनका हम के करा। जो पिछले 1 साल तो 1.5 साल तो जो नौकरी करने लग रहे थे, जिनने अपने स्वामनी लगा दी थी, अड़ोस पड़ोस में जिन्हें लाडू बांट दिए थे, और जिनने जो है नौकरी बता के भाई बताई भी की थी, नौकरी लाग भी रहे थे, यानी कि नौकरी लागोड़े होकर जिनने अपना ब्याह कर लिया था, घर परिवार दाव सुख शांति से चल रहा था, और दूसरी नौकरियाँ के जिनने फार्म भी नहीं भरे, जो सिर्फ इससे के ऊपर रह गए थे अगर भाई हमने ही की जरूरत से हम तो नौकरी लाग गए। भाई देखो उनकी भी गलत बात नहीं है, अगर आप भी नौकरी लाग जाओगे तो आप भी यह सोचोगे अगर भाई नौकरी तो लाग गए हमने क्या जरूरत है दूसरा फार्म भरने की, किसी और भाई ने लाग जाने दो। उनकी सोच भी बढ़िया थी, पर सरकार ने जो उनके साथ कबाड़ा कर दिया और वो 1 मिनट में जो है रोजगार दे बेरोजगार कर दिए, इसे बेरोजगार कर दिए, ब्याह थे बेरोजगार कर दिए। अगली जो आई थी देख के आई थी कि कल रख लाग रहा है वह भी ठाली रहेगी, रो अगला भी ठाली कर दिया। आदमी की कोई गलती को नहीं, कुछ एक बंदे होंगे जिनकी गलती है, पर सरकार ने बहुत बड़ा
गलत कदम उठाया था और उससे भी गलत कदम जो है उठने लग रहा है। जो भर्ती होली थी दोबारा फिर कागजा की चेकिंग होली थी, स्टाफ ने जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सबके डिपार्टमेंट थी दे दिए थे, ये फिर एक केस कर दिया गया है जो हटाए गए हैं उनका भाई दर्द भी सच्चा है, उन दर्द के चक्कर में जो है फिर केस कर दिया और हाई कोर्ट ने उनकी भी सुन ली। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन थी कह दी भाई 28 जुलाई थी कि तो हम बता दो तो हमने के कराया है यो ना, तो इसका मैं एक बार फिर कुछ ना कुछ चेंज होगी। तो संभावना भाई जिन्हें 1.5 साल नौकरी कर रही थी वह नौकरी से काटे हैं, उन्होंने अपना दर्द बयां कराया है, हाईकोर्ट ने उनका दर्द की सुनवाई करी है। नीब देखो आगे के रहेगा इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। बाकी फिलहाल जो है 28 जुलाई थी जो कलरक भाई लागे थे या फिर जो पहला लाग रहे थे उनकी भर्ती पर रोक लगा दी गई है। ये सरकार का कोर्ट का झगड़ा चलेगा, देखो भाई कौन जीतते हैं कौन नहीं जीतते हैं, किसका कह रहा है, जो भी रहेगा वो उम्मीद करांगे भाई सबका भला खातर हो। बाकी इससे तरीका कि अपनी न्यूज़ खातर अपना चैनल सब्सक्राइब कर लियो भाई। और भाई जय हिंद जय भारत। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का खातर दुआ कराया करो, हफ्ता में एक बार इस खातर भी रख दिया करो भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खातर, ताकि इसका जो चेयरमैन है जो सदस्य हैं इन्हें सदबुद्धि दे भगवान। हमने भाई सोमवार ने बहु खातर तो बहुत व्रत रख लिए होंगे, एक आधा व्रत स्टाफ सिलेक्शन कमीशन खातर भी रख दो ताकि यो सुधर जा और इसमें कुछ सुधराव आ जा और कुछ बदलाव आ जा, ताकि थारा भी जो कुछ काम बन जा और आगे हम भी बढ़ सको और पेपर टाइम पर ले ले। बाकी इसकी नीयत तो है नहीं, देखो बाकी क्या होता है भाई। चलो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। जय हिंद जय भारत।